हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। एंड इन दिस वीडियो यू कैन सी मैं अपने हेयर्स को फ्लॉन्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक हर्बल हेयर ऑयल का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लोग उसके बारे में बहुत सारे रिव्यूज़ देखते हैं, नॉट व्यूज़, रिव्यूज़ देखते हैं। उसी के बारे में ये पूरा वीडियो है। एंड यू कैन सी मैंने इस रिव्यू करने से पहले इसे 15 दिन तक लगातार यूज़ किया है। एंड नाउ मैं इसका एक इन डेप्थ रिव्यू देने वाली हूँ फॉर दी 15 डेज। सो कीप ऑन वॉचिंग। नाउ फॉर टुडेज वीडियो वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, जो अभी यूट्यूब पे अगर आप देखोगे उसके रिव्यूज़ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं अभी अब आज के एरा में कभी भी कोई चीज़ परचेज़ करती हूँ, चाहे वो छोटी सी हो, बड़ी सी हो, सस्ती हो, महंगी हो, तो मैं यूट्यूब पे, गूगल पे, अमेज़न पे, नायका पे, सब पे उसके रिव्यूज़ चेक करती हूँ, सो दैट एक जनरल व्यू निकल के है उसके बारे में। बिकॉज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग रिव्यूज़ होते हैं, अलग अलग लोग उसको करते हैं, तो वो ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता है। बट जब सारी जगह पे एक जैसा सा रिव्यू आता है तो आप थोड़ा मोटा मोटा आइडिया ले लेते हो कि हाँ, इस पर थोड़ा सा चांस दे सकते हैं। ऐसा ही मैंने इस प्रोडक्ट के साथ किया। मैं बात कर रही हूँ आदिवासी मारुति हर्बल हेयर ऑयल की। लेट मी शो यू फर्स्ट। ओके, आई नो सब लोग इसको देख के बिल्कुल हैंग ऑन हो जाते हैं। ओह ऑलराइट, सो दिस इज़ आदिवासी मारुति हर्बल हेयर ऑयल, और ये 250 ml की बॉटल है। ये प्रॉपर 500 ml भी नहीं है। एंड यू कैन सी मैं उसे कहाँ तक यूज़ कर चुकी हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको बहुत अच्छे से काफ़ी ऑथेंटिक रिव्यू दे सकती हूँ। एंड यू कैन सी माई हेयर्स। ये मेरे बाल हैं, मैं ऐसे दिखाती हूँ। ये मेरे बाल हैं और ये इनकी लेंथ है, ये इनकी मोटाई चौड़ाई, जो भी आपको समझना है आप समझ सकते हैं। एंड इसमें कोई एक्सटेंशंस नहीं लगे हुए हैं, ये मेरे अपने बाल हैं। मैंने आज इनको शैम्पू किया, कंडीशनर किया एंड ऐसे एयर ड्राई छोड़ दिया। एक ही बार मैंने इनको कॉम किया एंड मैंने कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं की। सो ये अभी सब कुछ जितना भी आपको मेरा हेयर स्टाइल दिख रहा है ये नेचुरल है। ओके, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है, इसके यूजेज इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या इसकी प्राइसिंग रही, और क्या बिफ़ोर एंड आफ्टर कंपैरिजन रहा, क्या रिज़ल्ट रहा, और मैं आगे इसको यूज़ करूँगी नहीं करूँगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सब के बारे में तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। ऑलराइट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटल आपने देख ही ली थी। ये 250 ml का पैकेज है। ये 500 ml और 1000 मतलब 1 लीटर में भी आता है। वो लोग रेकमेंड करते हैं लड़कियों को कि आप 6 महीने का कोर्स कीजिए, और लड़कों को कहते हैं कि आप 3 महीने का कोर्स कीजिए। तो उनके हिसाब से 6 महीने में आपका 1 लीटर की बॉटल लगती है, जो इसकी डबल ट्रिपल जो भी क्वांटिटी होगी, बिकॉज ये 250 ml है। एंड उनके हिसाब से एक बार आप इसको यूज़ कर लेंगे, मीन्स पूरा अगर आप 1 लीटर यूज़ कर लेते हैं तो आपके बालों की लेंथ बिल्कुल आपके कमर से नीचे चली जाएगी, वो घने हो जाएंगे। और जो बाल्डनेस है आपके, अगर इस अभी पता नहीं लग रहा है मेरे हेयर्स में, बट अगर आपको बाल्डनेस है तो वो भी क्लियर आउट हो जाएगी। तो ये इसके क्लेम्स होते हैं और इस तरीके से ये यूज़ करने को बोलते हैं। और इसकी प्राइसिंग के लिए जैसा इसमें लिखा है, यू कैन सी कि ये 500 ml जो है आपको पड़ता है 1500 का, और 1 लीटर आपको पड़ता है 3000 का। बट ये सिर्फ यहाँ छपा हुआ है, बिकॉज आपको अगर आप इसे कहीं भी लिंक से कहीं से भी परचेज़ करोगे तो डेफिनेटली डिस्काउंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसका ऐड पहले इंस्टाग्राम पे देख रही थी, देन मैंने इसको यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने अमेज़न पे भी देखा। सारी जगह पर देखने के बाद मैंने पहले इनसे बात की। मैंने एकदम से इसको परचेज़ नहीं किया। रिव्यू के बाद मैंने इनका व्हाट्सअप नंबर लिया इंस्टाग्राम से एंड वहाँ मैंने इनसे बात की। उसके बाद मैंने इनसे फ़ोन पे बात की। मैंने इनसे पूछा कि ये किस तरीके से काम करता है, और मैं लूँगी तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दिखाया जा रहा है। तो कोई मैम थी जो बात कर रही थी, बहुत ही देसी लैंग्वेज में वो बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप एक बार ट्राई करके देखो इसको, और अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो आप हमारा छोटा वाला पैक ले सकते हो, मीन्स दिस वन 250 ml वाला। और इसको आपको लगाइए, आपका जो पहले 15 दिन होंगे उसमें आपका गंजापन रुक जाएगा, बाल जो झड़ रहे होंगे वो रुक जाएंगे,
और जो कमज़ोरी होगी वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी और इस तरीके से ग्रोथ होगी आपकी और फिर आप बड़ा पैक ले सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मुझे लेना है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास हर तरीके का ऑप्शन है पेमेंट के लिए, आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। एंड उस चीज़ पे मुझे डाउट नहीं हुआ बिकॉज़ ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी इसके लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो मुझे डाउट नहीं हुआ। हाँ बट बिकॉज़ वो लोग ऑप्शन दे रहे थे COD का कि कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हो, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं ऐसे ब्रांड से तो ले नहीं रही हूँ क्योंकि ये लोग खुद अपना ऑयल बनाते हैं और इस तरीके से सेल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डाउट था। तो मैंने उसको COD पे लिया और ये 250 ml की बॉटल मुझे 700 रुपये की पड़ी, 699 की। एंड फिर मैंने उनसे पर्सनली पूछा कि कुछ और ऐसा है जो आप मुझे बता सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आपको ये पहले 15 दिन रेगुलर लगाना है, जो इस पर लिखा भी है कि पहले 15 दिन, परचेज़ के पहले 15 दिन में आपको ये डेली लगाना है। और डेली हेयर वॉश आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑयली हो जाते हैं आपके बाल। और उन्होंने कहा कि आप इसको रोज़ रात को लगा कर सोएंगे और सुबह आप नॉर्मली धो लीजिए। 15 दिन आपको पहले ऐसे ही करना है, उसके बाद वीक में 2 बार करना है, उसके बाद धीरे धीरे इसको कम करते जाना है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द रिजल्ट्स यू आर गेटिंग। तो आई वाज लाइक ओके लेट्स गिव इट अ शॉट। तो ये मैंने इसी महीने अगस्त में इसको मैंने स्टार्ट किया लगाना एंड मैंने लिटरली इसको पूरे 15 दिन रोज़ लगाया है। रोज़ मैंने इसकी अपडेट्स भी अपने शॉर्ट्स के चैनल पर डाली थी और अपने इस चैनल पर भी डाली थी कि ये मैं यूज़ कर रही हूँ और रोज़ कर रही हूँ और लगाने पे ये कैसा लगता था। इसमें एक जो बात मुझे लगी, जब मैंने इसको पहले दिन लगा के वॉश किया, मतलब मैंने रात को लगाया, नेक्स्ट डे किया, तो मेरे बाल एकदम से इतने सिल्की हो गए थे। मैं यहाँ क्लिप डाल दूँगी कि एकदम से ऐसे सिल्की हो गए थे कि ऐसे अभी भी थोड़ा सा सिल्कीनेस है, बट उस दिन जो पहली फर्स्ट वॉश में आया था दैट वाज इनसेन। वो तो डिफरेंट ही था बिकॉज उसमें तो मैंने अपने हाथों को हटाया ही नहीं बालों से। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज बहुत पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि मेरे बाल इतने सिल्की रहते थे बिना कुछ किए हुए, और अब मुझे ऐसा इफेक्ट मिला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि दूसरे तीसरे दिन के बाद जो था वो नॉर्मल हो गया एंड एक्चुअली मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाल पहले से थोड़ी सी ड्राई हो गए हैं। जो मेरी ये हेयर लेंथ है ये मुझे लगी कि पहले से थोड़ी सी ड्राई हो गई है। तो आई वॉज लाइक ओके 15 दिन बोला है तो पहले हम इसको पूरा अच्छे से ट्राई करेंगे एंड देन विल मेकअप सब जो भी हमें ओपिनियन बनानी है। तो मैंने इसे पूरा ट्राई किया। तो अब मैं पहले बताना चाहती हूँ कि मैंने इसको कैसे लगाया। ऑल्दो ये ऑयल काफ़ी ऑयली है, बिल्कुल ऑयली वाला ऑयली है ये ना, कुछ वो नहीं है, ये ऑयली वाला ऑयली है तेल ना। बट इसमें एक अच्छी बात ये लगी कि जब आप इसको स्कैल्प में लगाओगे तो आपको अपने यहाँ हेयर लेंथ में ऑयलीनेस दिखेगी, हेयर लेंथ में आपको पता लगेगा तेल लगाया है, पर स्कैल्प में ये अंदर गायब हो जाएगा। मतलब स्कैल्प में ये ना कहीं घुस जाता है, पता नहीं कहाँ घुस जाता है, बट ये अंदर स्कैल्प में ऐसे ब्लेंड होता है और आपको ऐसा नहीं है कि बहुत रिग्रेस मसाज कर रहे हो तब गायब होगा। नहीं, आप इसे लगाओगे ऐसे ऐसे करोगे और ये अंदर कहीं चला जाएगा। आई डोंट नो कहाँ चला जाता है ये, बिकॉज मैंने अपनी शॉर्ट में भी दिखाया था कि मेरे बाल हेयर लाइन पे मेरा ऑयल पता चल रहा था, मेरा यहाँ अंदर पता ही नहीं चल रहा था। इस वजह से ये ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। मेरे बाल तो इतने ज़्यादा नहीं है, मेरे बाल इतने घने नहीं है, नॉर्मल हैं, बट उसमें भी बहुत सारा तेल पी जाता था। मेरा जो सर है जिससे हम ये बोलते हैं, ये जो स्कल है हमारा, बहुत सारा ऑयल पी जाता था, जिसकी वजह से ये 15 दिन में ही इतना खाली हो गया। कैन यू इमेजिन? ये मेरा अपना यूज़ किया हुआ है एंड आई वाज लाइक अब ये है मेरे पास, मैं इसको कंप्लीट करूँगी। बट यही मैं बताना चाहती थी, इसको आप ना ऐसे करके मत लगाना। अगर आप जब भी यूज़ करोगे इस तरीके की आप कटोरी बाउल कुछ भी ले सकते हो। ये मैंने बहुत पहले परचेज़ किया था, ये मेरी इन चीज़ों के लिए, मिक्सिंग वगैरह के लिए। एंड यू कैन सी अभी भी इसमें ऑयल है क्योंकि मैं यूज़ कर रही थी। तो मैं इसमें ऑयल डालती हूँ एंड हेयर यहाँ तक एटलीस्ट मैं इसको भर देती हूँ एंड यू वोंट बिलीव कि वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है मेरे सर में। समटाइम्स इट हैपन्स कि इतना ही मैं और लेती हूँ बिकॉज मैं अपने एंड्स पे एंड हेयर लेंथ पे भी लगाती हूँ। आप कटोरी में डालिए, उसके बाद उसको हाथ में ऐसे लेके ऐसे ऐसे लगा के जैसे हम ऐसे नॉर्मल मसाज करते हैं, और उसके बाद आप जूड़ा बना सकते हैं, चोटी कर सकते हैं, सो जाइए।
ओके। उसके बाद नेक्स्ट डे आप इसको वॉश कर लीजिए। अब मैं आपको पहले रिजल्ट्स के बारे में बताने से पहले कि अब मेरी फाइनली क्या ओपिनियन है 15 दिन उसको यूज़ करने के बाद, ऑल्दो मैं ये बचे हुए तेल को भी कंटिन्यू करूँगी, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप कंपैरिजन देख लो कि कंपैरिजन में ये कैसा रहा बिफोर एंड आफ्टर। I just want to show you quickly, there is no such difference in my length, हेयर लेंथ में फ्रंट से बैक से कोई मेजर डिफरेंस नहीं है और ना ही मेरी हेयर लाइन रिसीडिंग है। नाउ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कभी भी अगर कोई शैम्पू या ऑयल अगर इफ़ेक्टिव होता है तो सबसे पहले आपका जो इफ़ेक्ट है वो लेंथ पे दिखता है, आपकी लेंथ एकदम से बढ़ जाती है। अब उसका रीज़न जो भी हो वो हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, बट नाउ मेरा जो कंसर्न था वो बेसिकली हेयर लेंथ नहीं था, क्योंकि मेरा जो स्कैल्प है वो ऑलरेडी ऑयली है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपनी ना हेयर केयर करना, बिकॉज मुझे हर दूसरे दिन बाल धोना होता है। तो आई एम लाइक ठीक है, कमर तक बाल या उससे थोड़े से कम बाल चलेगा, स्टाइल हो जाता है और हेयर केयर भी हो जाता है। तो हेयर लेंथ मेरा इशू था ही नहीं, एंड इसको अभी 15 दिन यूज़ करने के बाद आई वोंट फील कि ऐसा कुछ मेजर इंक्रीज़ हुआ है हेयर लेंथ में। आप देख सकते हो आई जस्ट स्लाइट इतना सा, शायद आधा इंची भी नहीं मुझे इंक्रीज़ लगा, इट इज़ नॉर्मल। एंड जो मेरा पर्सनल कंसर्न था, प्लीज़ डोंट माइंड द चिपिंग ऑफ बर्ड्स, यहाँ बिल्कुल पेड़ है मेरे आगे, घर के आगे, तो ये होता ही रहेगा, प्लीज़ डोंट माइंड। तो जो मेरा कंसर्न था मेन था कि ये जो मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, बढ़ रही है, उसमें मुझे नए बाल चाहिए थे। ओके, एंड इससे पहले मैंने उस्तरा का जो हेयर वाइटलाइज़र आता है वो मैंने यूज़ किया है, उससे नए बाल आते हैं, बट द थिंग इज़ उसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, बट नए बाल आ जाते हैं नो डाउट। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा मैं ट्राई करूं जिससे थोड़ा ये प्रोसेस फास्ट हो जाए, बट द थिंग इज़ इससे तो नए बाल आए ही नहीं। या तो ऐसा होगा कि अभी मेरा प्रोसेस चल रहा है बाल जो है गिरने वाला, बिकॉज नो डाउट मेरे बाल अभी निकल रहे हैं। जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हो तो आपके बाल निकलते हैं, तो आपको 1-1.5 महीने तक तो कन्फ्यूजन में ही रहते हो कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि वो निकलेगा ही। अगर प्रोडक्ट काम कर रहा है तो भी आपके बाल निकलते ही हैं, पहले पुराने बाल निकलते हैं। बट मुझे नए बालों में कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि नए बाल आ रहे हों, क्योंकि मेरा पर्सनल कंसर्न तो यही था कि मुझे नए बाल चाहिए। एंड द थिंग इज़ हेयर लेंथ में मुझे मुझे खुद को पर्सनल चाहिए नहीं, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आई वाज लाइक ओके लेट्स सी। बट जो एक पॉजिटिव चीज़ लगी मुझे, जो पॉजिटिव चीज़ लगी जो कंसिडरेबली दिखाई देगी वो है इसकी सिल्कीनेस। आपके बालों में पहले से ज़्यादा सिल्कीनेस आएगी, नो डाउट, विदाउट स्टाइलिंग। स्पेशली जो लोगों के बाल ड्राई हैं, मुझसे ज़्यादा डैमेज्ड हैं, उनको ये डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। डेफिनेटली अब जिसके हेयर जैसे होते हैं उसको ज़्यादा पता चलता है, तो सिल्कीनेस आपको ज़रूर मिलेगी। साथ में जो मुझे एक चीज़ लगी जिससे मैं एक्चुअली खुश हूँ वो है मेरी हेयर थिकनेस। मतलब नए बाल नहीं आए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बाल हैं मेरे उनमें थोड़ी सी थिकनेस आई है, मतलब चेंज हुआ है। बिकॉज मैं हमेशा ऐसे पकड़ के अपने बालों को ना ऐसे करती रहती थी, यार इतने सारे बाल पे भी ये इतने ही बनते हैं। तो ये जो अभी आपको दिख रहे हैं ये इतने बाल, ये इतने भी नहीं थे मेरे बाल। ओके, तो डेफिनेटली इसने मेरे बालों की मोटाई को बढ़ाया है। आई वुड से कि जब हम बोलते हैं कि बाल घने हो जाएं तो वो 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो आपके स्कैल्प में बहुत सारे बाल हों, तो वो पतले हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे बाल होते हैं। एक होता है बाल कम होते हैं लेकिन जो जितने बाल हैं वो मोटे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे बालों को पहले से ज़्यादा मोटा कर रहा है। तो डेफिनेटली मैं इस बात से तो बहुत खुश हूँ कि मेरे बालों में एक थिकनेस आ रही है, वो भी बिना न्यू हेयर्स के। माय गॉड। ओके, सो या दिस इज़ द होल कंपैरिजन ऑफ माय बिफोर एंड आफ्टर थिंग। ऑल राइट, कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट कि अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी यूज़ करना या नहीं, या आपको रेकमेंड करूँगी करना या नहीं। तो आई वुड से अभी जो मेरा 15 दिन का एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, तो मैं कहूँगी कि
अगर आप पर्टिकुलरली इसको गंजेपन के लिए ले रहे हैं, कि आपकी मेरी तरह हेयर लाइन डिसाइड हो रही है, उसके लिए आप ले रहे हो, तो आई वुड से आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। बिकॉज़ अभी तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि मुझे अभी भी नया बाल नहीं दिखा। जो मैंने बताया कि बाल एग्जिस्टिंग बाल मोटे हो गए और सिल्की हो गए, बट नए बाल मुझे नहीं दिखे अभी तक। पर 15 दिन में मैं ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। बट अगर आप इस तेल को ले ही उस चीज़ के लिए रहे हो, गंजेपन के लिए ले रहे हो, तो यू माइट गेट डिसअपॉइंटेड। मुझे लगता है उसके लिए आपको थोड़ा और रुकना चाहिए, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ और हो सकता है इसको ख़त्म करने के बाद मैं एक और बॉटल लूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट को सही है नहीं है ये कहने के लिए उसको उस तरीके से पूरा यूज़ करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि 6 महीने का कोर्स है, तो मुझे लगता है कि 6 महीने नहीं तो एटलीस्ट 3 महीने तो मुझे इसे लगाना चाहिए। उसके बाद ये एक अच्छा ओपिनियन मैं दूसरों को दे सकती हूँ। बट अभी प्रेजेंटली आप सुनना चाहते हैं कि मैं इसे लूँ या नहीं। अगर आप इसको पर्टिकुलरली गंजेपन के लिए ले रहे हैं तो प्लीज़ डोंट बाय, बिकॉज ये एक्सपेंसिव है। ये इतना सा ऑयल आपको 700 रुपये में मिलता है, ओके। और अगर आप हेयर लेंथ के लिए कि बाल नहीं बढ़ते, ख़राब हैं, डैमेज्ड हैं, ग्रे हेयर्स हैं, ऐसा कुछ आपको इशू है, तो इसके अलावा और भी अच्छे हेयर ऑयल्स अवेलेबल हैं आई वुड से। उसके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलरली बोलूँगी कि आप केश किंग लगाओ। नो डाउट आपके बाल बढ़ेंगे, आपके बाल पहले से बेटर होंगे, जैसे आपके बाल अभी होंगे उससे तो ज़्यादा ही बेटर हो जाएंगे, नो डाउट। लेकिन अगर आप गंजेपन के लिए ले रहे हैं तो गंजेपन के लिए मैं उसको भी रेकमेंड नहीं करूँगी, मैं इसको भी रेकमेंड नहीं करूँगी। तो अगर आपने बहुत सारे ऑयल ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं और अब तब भी आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं और ऐसा कुछ है, तो और पैसे से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 700 रुपये में 250 रुपये का तेल लेने में आपको दिक्कत नहीं है, ले सकते हो। क्योंकि हेयर ऑयल तो हम वैसे भी करते ही हैं एंड ये एक अच्छा जड़ी बूटी वाला तेल है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है लेने में। लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो कि गंजेपन को टारगेट करना है, तो अभी डोंट बाय दिस। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आई फील मैंने काफ़ी हद तक कवर कर दिया जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, इसकी प्राइसिंग, इसकी पैकेजिंग और कैसे इसने काम किया, कैसे यूज़ करना था और फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं। बट द थिंग इज़, अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगी। एंड इस चैनल के साथ मेरा एक और चैनल है जिसमें सिर्फ शॉर्ट्स होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे ब्लॉग करनी होती है तो मैं वहाँ कर देती हूँ। यहाँ भी डालती हूँ बट वहाँ थोड़ा सा पर्टिकुलरली उसी चीज़ के लिए बनाया है, वहाँ ज़्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है शॉर्ट्स के लिए। तो वहाँ पे भी मैं अब जब इसको कंटिन्यू करूँगी यूज़ करना, तो वहाँ पर मैं अपडेट्स डालूँगी। यहाँ पर मैं लॉन्ग वीडियोस ज़्यादा डालती हूँ। तो आपको कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड सोशल मीडिया में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके भी सारे लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक भी वहीं होगा, वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो या एंड हाँ, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं अमेज़न से, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अदरवाइज़ ये इनका यूट्यूब चैनल भी है, आदिवासी हर्बल करके। ये 2-3 नाम से आता है बट सेम है ये ऑयल। आदिवासी मारुति है मेरा वाला, आदिवासी श्री मारुति भी आता है, आदिवासी भृंगराज भी आता है। तो वो आप देख लीजिएगा। इनका अपना एक चैनल भी है यूट्यूब पे, उससे फ़ोन नंबर से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, आप अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी इनके लिंक्स रहते हैं, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ ईज़ चाहिए आपको, तो मैं अमेज़न वाला लिंक यहाँ डाल दूँगी, वो आप चेक। सो आई होप कि ये वीडियो में आपको हेल्प हुई होगी जानने के लिए कि मेरे बाल कैसे ऐसे हैं और इसने कैसा काम किया। आपको लेना है नहीं लेना है, आप ट्राई करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, अपने 700 रुपये देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, तो अब थोड़ा सा आप माइंड बना पाएंगे। तो या मैं आपसे मिलूँगी किसी और वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बाय। चलो वीडियो बनानी है, थोड़ा सा तैयार हो जाता है। ओके, कैन यू सी द ग्लो ऑन माई फेस? ऑल्दो मेरी स्किन जो है वो ऑलरेडी ऑयली है, बट जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने अपने मेकअप के साथ क्या किया है टू मेक इट लाइक, अभी ये बहुत ही फ्लॉलेस सीमलेस ग्लो लग रहा है, थोड़ा सा ऑयली अगर इन पर्सन देखेंगे तो।
I'll tell you because I have not applied any primer, so yeah. Okay, ready. Let's start the video.